Evening. So today we are starting with बोलिए areas related to circle. We done with circles. तो circles में क्या क्या था? Tangent and it is all about tangent and secant. ठीक है? Now we'll find the areas related to circle only. That's why the chapter name is so called areas related to circle. अब circle का area कैसे कैसे हो सकता है एक बार देखते हैं. And why this chapter is so called? और इतना इजी है. द वेटेज एज पर मी विल बी, वेटेज की अगर बात करें डेफिनेटली इट इज क्लास 10, तो वेटेज बोर्ड क्लास की बात होगी. इट वेरी फ्रॉम 6 to 7 मार्क्स. ठीक है जी, 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, बड़े ही इजी होंगे, बड़े इजी क्वेश्चन आएंगे. इसका जो क्वेश्चन आने वाला है वो यही आने वाला है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. अब उस शेडेड रीजन पे अप्रोच कैसे करनी है? डिफरेंट अप्रोच हो सकती है, मैथ्स है बट आंसर एक ही होगा. ठीक है जी. तो अप्रोच डिफरेंट का मतलब ये है कि लेंथी अप्रोच, शॉर्टकट अप्रोच भी हो सकती है ना बेटा. तो इस तरह से है. अच्छा, फॉर टू मेक दिस चैप्टर वेरी इजी, है ना, टू मेक यू मेंटली फ्री, मेंटली लाइट, ये चैप्टर सिर्फ 3 फॉर्मूले के ऊपर खड़ा है. सिर्फ 3 फॉर्मूले. हमने 3 फॉर्मूले इस पूरे चैप्टर के अंदर 3 फॉर्मूले हैं. कौन से? वन विल बी द एरिया ऑफ सेक्टर, सॉरी, अनदर विल बी एरिया ऑफ सेगमेंट एंड लेंथ ऑफ आर्क. ये हमने फाइंड करना है. और ये चैप्टर क्यों है पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं. आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड. ओके, व्हाट इज दिस? समहाउ इट इज अ सर्कल. ठीक है. यू नो द एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. बच्चे को पता है पाई आर स्क्वायर, है ना. तो व्हाट विल बी द एरिया नाउ ऑफ दिस शेडेड? 1/2 पाई आर स्क्वायर, बिकॉज आई हैव डिवाइडेड द होल सर्कल इनटू हाउ मेनी? 2 इक्वल पार्ट्स. कितने पार्ट्स में किया? 2 पार्ट में किया. आपने इसको 2 से डिवाइड कर दिया. ओके, नाउ इट मे बी कि कोई इस सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे और इसका एरिया आप कहोगे सर, बोलिए 1/4 पाई आर स्क्वायर, बिकॉज सिंस इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कल, सर्कल का ही पार्ट है. ये सर्कल का कितना हिस्सा है, कितना पार्ट है? ये 1/4 है, तो 4 से डिवाइड कर दोगे सिंपली. नाउ इट इज ऑल्सो अ सर्कल. अब मैं आपको कहूं, क्या कहूं आपको कि इसका एरिया निकालना है. व्हाट यू विल डू? यू विल काउंट in how many parts the circle is being divided. 1 2 3 4, कितने हो गए टोटल? 8 हो गए. बोलिए पाई आर स्क्वायर बाई 8. सर बहुत इजी है तो, है ना. अच्छा, अब क्या हुआ 10th क्लास में? हाँ जी, आंसर देने की कोशिश करिए. अब बताइए इसका एरिया कितना होगा? एनी गेसेस? अप्रोक्सीमेट गैस तो हो सकता है बट एग्जैक्ट नहीं आप कह सकते. क्यों नहीं एग्जैक्ट कह सकते? यहां हम डंके की चोट पर कह रहे थे क्या? पाई आर स्क्वायर बाय 4. यहां भी डंके की चोट पर बात हुई थी कि पाई आर स्क्वायर बाय 8, क्योंकि हमें पता था कि ये जो शेडेड पोर्शन है ये 8th पार्ट है पूरे सर्कल का. यहां हमें पता नहीं है कि हाउ मच पोर्शन इट इज कवरिंग, है ना. ठीक है, तो दैट इज व्हाई द चैप्टर इज सो कॉल्ड. तब ये चैप्टर बना कि अब क्वेश्चन है, अभी मैथ्स तो आंसर तो निकाल के देगा ही, ऑल्दो इट इज कॉल्ड सेक्टर. क्या कहते हैं बेटा इसे? सेक्टर. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको 9th क्लास में दिया होगा कि सेक्टर, इसे सेक्टर कहते हैं. सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ सेक्टर. एक पोर्शन है, सर्कल का ही होना चाहिए. क्या कहते हैं इसे? सेक्टर. इसका मतलब पहला फॉर्मूला हम ये बनाएंगे, फॉर्मूला भी बनाएंगे हम, नो रट्टा, फॉर्मूला भी बनाएंगे. ठीक है, इधर देखो तो क्या है, हमने क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है. इसका फॉर्मूला भी डिराइव करते हैं. अच्छा, आगे क्या होने वाला है कि अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द होल पार्ट, आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन दिस पोर्शन ओनली, तो कैन यू गेस व्हाट दिस इज कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड सेगमेंट. क्या कहते हैं इसे? सेगमेंट कहते हैं इसे. सेगमेंट कहते हैं जी. तो यानी कि अब देखो ये फॉर्मूले इसका जवाब नहीं दे पाएंगे. अब तक जो आपने गणित पढ़ा है
10th क्लास में आ गए हो, ठीक है जी, जवाब नहीं दे पाओगे इसका, जितने फॉर्मूले हमने करे हैं, है ना बेटा। तो इसलिए हमने एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना। एक आइडिया ये है कि सर द सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ सेक्टर, है ना। सेगमेंट जो है इट इज नथिंग, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द सेक्टर। अगर इस सेक्टर में से ये वाला ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया जाए तो किसका एरिया आ जाएगा? सेगमेंट का। इसका मतलब एरिया ऑफ सेगमेंट का क्या फॉर्मूला बना? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना। समझ आ गया? फिर बात किस पे आ गई? सेक्टर पर आ गई ले दे के विदाउट द नोइंग द फॉर्मूला फॉर दिस, without the knowing the process to find this, we won't be able to calculate segment, we won't be able to, कर ही नहीं सकते। ठीक है जी, समझ आ गया? ये करने वाले हैं हम। उसके बाद जो तीसरा आएगा, अच्छा अब तीसरे की भी थोड़ी सी कहानी सुन लो। ये जो बाउंड्री है, अगर यहां से यहां चलता रहूं मैं, तो इस बाउंड्री को क्या कहते हैं? वैसे तो बाउंड्री को कहा जाता है पेरीमीटर, क्या कहा जाता है? बट इन सर्कुलर थिंग्स वी कॉल इट सर्कमफ्रेंस। क्या कहते हैं? बट द थिंग इज सेम, ठीक है, सेम। पेरीमीटर कैसे निकाला जाता था? सम ऑफ ऑल द साइड्स इन अ फिगर, सम ऑफ, दैट्स व्हाट द फॉर्मूला ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2l + b, क्योंकि दो लेंथ होती है और दो ब्रेथ, सबको ऐड कर दो। यहां हम ऐड नहीं कर पाएंगे क्योंकि साइड्स ही नहीं है सर, सर्कल हैव नो साइड्स, है ना, सर्कुलर है ना वो। तो ये पढ़ा है आपने, कितना होगा? 2πr। अच्छा तो बेटा जी अगर मैं कह दूं कि आपने बेटा जी क्या करना है, सिर्फ इसका पोर्शन का फाइंड करना है, सेमी सर्कल का, सर 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? πr। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल इज πr। सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस पोर्शन विल बी, कौन सा पार्ट है ये, कितना है ये? 4th है। आप कहोगे 2πr/4, यानी कि बोलो बेटा πr/2। ऑल्दो जब 4 चीजें आ जाती हैं तो 4 हम यूज करते हैं कॉर्ड, ये ग्रीक वर्ड है कॉर्ड। तो इसे क्या कहते हैं, कोई बता सकता है? क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं बेटा? हमने कोऑर्डिनेट में पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन में पढ़ा है हमने। ये देखो ये क्या कहते थे बेटा? इसे क्वाड्रेंट क्या कहते हैं? स्टिल इट इज अ क्वाड्रेंट, अभी भी क्वाड्रेंट है, नाम नहीं चेंज हुआ इसका। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दिस इज नथिंग, दिस इज एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। दिस इज नथिंग, दिस इज सर्कमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, है ना बेटा। तो अच्छा अब बात फिर वहीं आ गई, बात वहीं आ गई कि ठीक है, जब तो पता है कि वो कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 2 में हो रहा है, 2 से डिवाइड कर दो, किसको? 2πr को। 4 में हो रहा है, 4 से डिवाइड कर दिए, किसको? 2πr को। पर अगर मैं पूछ लूं कि मुझे बेटा जी इसका बताइए कि इस व्हाट इज कॉल्ड, इट्स कॉल्ड आर्क। क्या कहते हैं इसे? आर्क कहते हैं, आपको पता ही है। पोर्शन ऑफ द सर्कमफ्रेंस, बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड आर्क। इस आर्क की लेंथ क्या होगी? फिर फंस गए। ऑल्दो इट इज अ पार्ट, जब हमें पता है, क्या पता है कि वो हाफ पोर्शन है, 4th पोर्शन है, यहां हमें पता नहीं है कि कितना पोर्शन है, ठीक है बेटा। तो इसलिए यहां हम निकालेंगे लेंथ ऑफ आर्क, ये निकाला जाएगा लेंथ ऑफ आर्क। है किसका पार्ट है? सर्कमफ्रेंस का ही पार्ट है, ठीक है जी। तो ये 3 चीजें हमने करनी है, यानी कि आपको मैंने पूरा चैप्टर खोल दिया। आगे तो कैलकुलेशन है, इतना रेडियस है ना जी, आगे तो कुछ भी नहीं बचा, इतना थीटा, थीटा आएगा इसके अंदर, थीटा का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, है ना, ये है। तो वही जैसे एज आई सेड कि ओनली 3 थिंग्स वी नीड टू फाइंड, व्हाट? एरिया ऑफ सेक्टर, ऐसे दिमाग को प्रोग्राम करना है। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर अगर आ गया तो सेगमेंट भी आ जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया हमें फाइंड करना आता है। कैसे सर? पढ़ा है हमने, हाफ इंटू बेस इंटू, पर नहीं लगेगा सर, हमने दूसरा पढ़ा है, कौन सा? हेरोन्स फॉर्मूला। अगर तीनों साइडें हैं लगा दो, किसने रोका है? अगर वो भी ना हो तो आपने पिछला सर्कल चैप्टर किया है और आपने ऐसे क्वेश्चन देखे हैं कि जब किसकी बात होती है, साइड्स और एंगल की बात होती है, तो कौन काम आता है? ट्रिग्नोमेट्री। कौन काम आता है? तो जब हैंड्स अप हो जाएं तो ट्रिग्नोमेट्री से बात कर लेना, एरिया निकाल के दे देगी, ठीक है बेटा, क्योंकि इट इज अबाउट एंगल्स एंड साइड्स। तो ये तरीके होंगे, 3 चीजें द स्टेज, क्या? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट एंड लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ 3 चीजें करनी है ना, आसान है। ये 6 नंबर लेने है ना बेटा, कितना आसान है, 3 चीजें सर, बस
बाकी तो क्वेश्चन ही होंगे, ठीक है। ऑल दो करेंगे हम 100-150 क्वेश्चन, ठीक है, वीडियो में नहीं, वैसे करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में पॉसिबल नहीं है, एनी हाउ, ठीक है। चलो ये सजा लिया, इसको थोड़ा सा नोट करिए प्लीज, नोट डाउन, ओके। आई होप यू गॉट द आइडिया के करने के वाले हैं हम। नाउ हियर जो ये चीजें हैं यहां फेल हो रही हैं, हमें पता नहीं कर पा रहे कितना पोर्शन है वो सर्कल का। तो जब फेल होती हैं तो पास कैसे किया जाएगा बताता हूं आपको। अब है क्या है, ये भी सेक्टर है ये भी सेक्टर है, सारे के सारे पोर्शन सेक्टर ही है ये, है ना। बस करना क्या है देखो, इसी से ही करते हैं इसको, ओके। अच्छा हो ये सेंटर ले लेते हैं, चलो ए बी ले लेते हैं जी इसको, ये रेडियस है। इस सेक्टर की जो आर्म्स हैं वो कौन है, बोलिए, रेडियस ऑफ द सर्कल। इस सेक्टर का जो ये वाला पोर्शन है वो आर्क है, ठीक है। अच्छा हो क्या रहा है, कुछ ना कुछ तो सर यहां एंगल बनेगा। जब भी दो वर्टेक्स मिलती हैं, जब भी दो रेज मिलती हैं, एंगल कैसे बनता है, जब दो रेज मिलती हैं सेम इनिशियल पॉइंट पे। तो यहां भी तो सेम इनिशियल पॉइंट है, एक रे ये एक रे, ऐसे ले लो, क्या बनेगा बीच में, एंगल कुछ तो बनेगा। ट्रिग्नोमेट्री हमने करी है, एंगल को कैसे डिनोट करते हैं जी, थीटा। थीटा इज डिनोटेशन ऑफ एन एंगल, थीटा से डिनोट कर दिया। अच्छा अब देखा कि जो थीटा है, बहुत ध्यान से सुनना, ये जो थीटा है ये किसका पोर्शन है, ये सर इस कंप्लीट एंगल का ही तो पोर्शन है। इसे क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल। कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। कितना, अब बात आ गई कि सर अगर हमें एंगल पता लग जाए कि 360 में से मेरे वाला जो सेक्टर है वो कितना एंगल ट्रेस कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये तभी मैंने मिटाया नहीं। नाउ ये कोऑर्डिनेट है, द होल सर्कल इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स। एंगल कितना है जी यहां पर, 90 डिग्री। 360 को 90 से डिवाइड कर दीजिए, दैट इज वाई इट इज डिवाइडेड बाय 4। ठीक है जी, सेमी सर्कल की बात कर लेते हैं, ये कितना एंगल होता है भाई और बहनों। तो फिर 360 को अगर आप 180 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 आ गया ना सेमी सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर बाई 2। अच्छा अब थोड़ी सी क्लास 8 की 7 की याद दिलाता हूं, आपने ये बनाया हुआ है, क्या बनाया हुआ है, आप बनाते थे पाई चार्ट। क्या बनाते थे, पाई चार्ट बनाते थे, ठीक है। मान लो आपकी कोई स्कूल है, पूरा स्कूल है, या चलो कोई क्लास है पूरी 10 ABCD क्लास है, उसके बाद कितने क्रिकेट खेलते हैं, कितने फुटबॉल खेलते हैं, कैसे बनाते थे आप, एंगल से, कि सर क्रिकेट का एंगल बताओ कितना है, उससे फिर वैल्यू निकालते थे आप, फिर उतना प्लॉट करते थे। पाई चार्ट सबने बनाया, सबने बनाया, 8th क्लास में होता ही होता है, गारंटेड क्वेश्चन 4 नंबर का नहीं आना था, फ्री नंबर का। तो इसलिए एंगल, अगेन ये जो सारा एंगल होता है 360 होता है। तो बेटा जी पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, बोलिए, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, गेम ओवर, फॉर्मूला। क्योंकि ये जो सेक्टर है एंगल देखना है। अब वैसे तो पता नहीं कर पा रहे हैं कितना पोर्शन है, 4th पार्ट है, 2 पार्ट है, 8 पार्ट है, नो प्रॉब्लम, एंगल बता देगा, तो फॉर्मूला डिराइव हो गया। बोलिए पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, क्योंकि ये जो थीटा है ये 360 का ही पार्ट है, कोई ज्यादा मुश्किल फॉर्मूला भी नहीं है, समझ आ गया आपको। एरिया ऑफ सेक्टर बोलिए, पाई आर स्क्वायर इज नथिंग, इट इज एरिया ऑफ सर्कल इनटू वो पोर्शन कितना है, वो एंगल कितना है वो बता देगा। ये मशीन ऐसे ही काम करेगी, इनपुट तो आउटपुट आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, गेम ओवर। ओके इस पर आते हैं जी, एरिया ऑफ सेगमेंट पर। सेगमेंट की बात करते हैं। अब जो सेगमेंट की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया था, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट विल बी इक्वल टू, पहले थोड़ा इंग्लिश में लिख लेते हैं, एरिया ऑफ, बोलो, सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर हमें पता है, अभी ताजा ताजा डिराइव किया, बोलिए पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस, अब आगे गेम शुरू। ठीक है जी। अब बेटा जी
इस ट्राइंगल का एरिया आप डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे। अब आपने देखना डेटा क्या है सर, आपको ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, और ये बीच में कितना है, थीटा एंगल है। इसका मतलब बेटा आपने जो इसका एरिया निकालना है वो निकालना है विद द हेल्प ऑफ द टू आर्म साइड्स एंड द थीटा। तो ये डेरिवेशन इज बियॉन्ड योर सिलेबस, तो अभी मैं वैसे लिख रहा हूं कि इस ट्राइंगल का जो एरिया आएगा वो आएगा हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये कह लो स्पेशल फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, जब आपको उसकी दो साइड्स पता है और एंगल पता है बिटवीन द साइड्स। एंगल बिटवीन दी, वही वाला एंगल होना चाहिए, ठीक है जी, याद रखना, वो घुमा सकता है एमसीक्यूज में। तो हाफ बोलिए आर स्क्वायर साइन थीटा। जहां सारी चीजें फेल हो जाती हैं वहां ट्रिग्नोमेट्री काम आती है, तो ट्रिग्नोमेट्री काम आ गई है ना। तो आपको अगर मैं कह दूं कि साइन 90 डिग्री है, कितना होगा 1, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अगर बेटा ये 1 आ गया, ये 1 आ जाएगा, इसमें से माइनस कर देना, एरिया आ जाएगा, जब कोऑर्डिनेट का एरिया आ जाएगा यही आ जाएगा। देखो अब फिर दोबारा यही लाता हूं, कैसे इसको और ऑथेंटिक करते हैं। व्हाट आई एम सेइंग कि साइन 90 का मतलब बेटा क्या रहा होगा, कोऑर्डिनेट क्या है ये, कोऑर्डिनेट का एरिया आपको पहले से पता है, बोलिए पाई आर स्क्वायर बाय, ये तो पहले से पता है, छोटी क्लासेस से कह लो, चौथा पोर्शन, ठीक है ये है। व्हाट आई एम सेइंग कि कुछ ना करो, बस थीटा को 90 पुट कर दो। एक तो हाँ जी मैडम, थीटा बाय 360, 90 बाय 360, 90। अगर मैं कह रहा हूं थीटा को 90 पुट कर दीजिए तो कितना बेटा, पाई आर स्क्वायर इंटू 90 बाय 360, कितना 1/4। तो बेटा आप कह रहे हो पाई आर स्क्वायर बाय 4, है ना, ठीक है, माइनस 1/2 आर स्क्वायर। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। इसको ले दे के कितना आएगा, इतना ही आएगा। अच्छा सेगमेंट का एरिया आ रहा है, तो सेगमेंट का ओके। इट मींस ये कौन सा फॉर्मूला डिराइव हो गया, ये फॉर्मूला ये डिराइव हो गया कि जब हमें क्या करना है, मैं बताता हूं क्या हो गया। ये हो गया, ऐसे समझो इसको कि जब आपको ये थीटा 90 है एंड यू नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेगमेंट, ठीक है। पाई आर स्क्वायर बाय 4 माइनस आर स्क्वायर बाय 2 कितना होगा, कितना होगा, क्या इतना ही होगा, माइनस थोड़ी कर पाएंगे, कद्दू कॉमन ले सकते हैं, लेकिन यही चीज यहां लाके दिखाता हूं, देखो कैसे। अच्छा अब देखो सेगमेंट का एरिया बोलो एक बार बेटा, फॉर्मूला एरिया ऑफ माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये किस तरह का ट्राइंगल है, इसका तो एरिया आपको आता है, राइट ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल बोलिए हाफ इंटू द बेसिस आर, हाइट भी आ रहा है सर, दोनों आ रहा है। इसका मतलब बेटा जी आप बताओ कंसल साहब कि इसका एरिया कितना आएगा, 1/2 आर स्क्वायर, 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, आर इंटू आर, कितने बन गए, आर स्क्वायर। सही है, मशीन सही काम कर रही है, ठीक है बेटा। तो इसलिए टाइम बचाना है हमेशा। ये कॉम्प्लिकेटेड, दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला, यस आई डू से। पूरे मैथमेटिक्स में ये फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ट्रिग्नो भी यूज हो रहा है, मेंसुरेशन भी यूज हो रही है, इसलिए एक नंबर का क्वेश्चन आ गया। आप कैसे गैस आउट करोगे, टाइम नहीं वेस्ट करना हमने। सर एक नंबर का क्वेश्चन है और 90 डिग्री दिया हुआ है, एंगल कितना है 90, तो ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। साइंस में किस लिए यूज करना, सीधा आप क्या करो, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ कोऑर्डिनेट, आपको पता है कितना होता है जी कोऑर्डिनेट का, ये तो रट गया आपको। और इस ट्राइंगल का एरिया हाफ आर स्क्वायर, हाफ आ गया पाई आर स्क्वायर बाय 4 माइनस हाफ आर स्क्वायर, आ गया जी एरिया ऑफ सेगमेंट व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। 90 डिग्री ओके, 90 नहीं है कुछ और है, पुट कर लो। जैसे 30 डिग्री है सर बीच में एंगल, नो प्रॉब्लम बेटा 30 पुट कर लो, यहां भी 30 यहां भी 30। साइन 30 की वैल्यू है कोई सूरमा बताएगा, साइन 30 1/2 कितना, यू गॉट इट। वो टेबल कितना इंपॉर्टेंट है टेबल, वो है ना। ये क्वेश्चन आना ही जरूर है। क्यों आना है भाई, क्योंकि बेटा जी ये चैप्टर नहीं चेक हो रहा, क्या चेक हो रहा है, ट्रिग्नो की नॉलेज भी चेक हो रही है। एक तीर दो निशाने तीन निशाने, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलने वाले, दैट्स इट गारंटी।
ठीक है पुत्र, तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट। एक फैसला रह गया लेंथ ऑफ आर्क का। नाउ अब देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी, हम क्या करेंगे, ये लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है। नाउ यहां क्या हुआ था, जब सेगमेंट का एरिया निकाला, जब सेक्टर का एरिया निकाला, तो हमने एज आ बेस किसको लिया, एरिया ऑफ सर्कल को। किसको लिया जी, एरिया ऑफ सर्कल को लिया। यहां एज अ बेस किसको लूंगा, सर्कमफ्रेंस को। किसको लूंगा, किया वो ही जाएगा कि ये जो आर्क है ये सेंटर पर एंगल कितना बना रही है, तो इसका मतलब लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। दोनों याद हो गए कैसे, एरिया ऑफ, एक बार इसको बोलो फिर इसको बोलो, दोनों याद हो जाएंगे। बोलिए, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर इंटू, ये बोलिए लेंथ ऑफ आर्क, पूरा बोलो, लेंथ ऑफ आर्क, बोलिए। यानी कि ये चीज तो सर दोनों में आ रही है, क्या आ रही है, थीटा बाय 360। इफ इट इज अबाउट लेंथ तो लेंथ वाला आएगा, 2 पाई आर आएगा। इफ इट इज अबाउट एरिया तो एरिया वाला आएगा, क्या आएगा, पाई आर। ये तो आना ही आना है, ये तो आना ही आना है, क्योंकि हमें पता नहीं है वो कितना पार्ट है ना। हो गए तीनों फॉर्मूले, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ ऑफ आर्क, पहले ये बोल लेते हैं, 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ सेक्टर, है ना। सेगमेंट किसका है बेटे, सेक्टर का पार्ट है। तो क्यों ना सेक्टर का एरिया, सेक्टर के एरिया में से किसका एरिया माइनस कर दिया जाए, ट्राइंगल का। ट्राइंगल का एरिया स्पेशल फॉर्मूला से लगाना पड़ेगा। दिस इज अ स्टार फॉर्मूला, star.com, कोई वेबसाइट नहीं है ये, पर है ये, स्टार वैसे दे दिया टैग, ठीक है। तो इसलिए एरिया ऑफ सेक्टर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। भाई ये है हमारा चैप्टर, और क्या, बाकी तो वैल्यूज होंगी। अब बेटा जी इसके अंदर चीजें कितने इन्वॉल्व हैं, सर दो हैं। कौन अननोन, कौन है, एक आर और एक थीटा। बस सीधा ही आपने क्वेश्चन पढ़ना और देखना है, ओके दिस इज आर, दिस इज थीटा, पुट इन द वैल्यूज, गेट द आंसर, ठीक है। प्लीज नोट डाउन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अप्लाइंग। तो पहले एग्जांपल 1 ही देख लेते हैं एनसीईआरटी का, एज पर न्यू एनसीईआरटी। दिस इज पेज 156, एनसीईआरटी एग्जांपल 1 इट इज। अच्छा, व्हाट डू आई प्रेफर, मैं प्रेफर करूंगा कि आप फिगर जरूर बनाओ बेटा। एज फार एज ज्योमेट्री इज कंसर्न्ड, एज फार एज मेंसुरेशन इज कंसर्न्ड, फिगर जरूर बनाइए। चाहे दिया है तो बनाना ही है, नहीं दिया तो भी बनाना है। कहता फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल, रेडियस 4 cm, एंगल 30 डिग्री, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। ठीक है, पता लग गया कि एक सर्कल की बात हो रही है जिसमें एक सेक्टर का एरिया निकालना है। 30 डिग्री कुछ इतना ही होगा, नेमिंग कर देते हैं इसकी, ये होगा। रेडियस कितना है भाइयों बहनों, 4 इसका रेडियस है। तो अभी जैसे हमारी बात हुई है कि 2 ही तो चीजें चाहिए होती हैं, तो क्वेश्चन जो बनाते हैं एग्जामिनर का थैंक्स करना है तहे दिल से कि उसने दोनों चीजें दे दी आपको, रेडियस भी दे दिया और थीटा भी दे दिया। और क्या करना है, अब तो कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। तो बेटा पहले आपको एरिया ऑफ सेक्टर पूछा गया है, तो ऑलवेज मेंशन द फॉर्मूला। बेटा जी बोलिए, पाई आर स्क्वायर, बोलो जी, थीटा अपॉन 360, चक देते हैं, है ना जी। चलो जी, अच्छा अगेन ये ध्यान रखना होता है क्या कि पाई की वैल्यू क्योंकि ये कांस्टेंट होती है, पाई स्टैंड फॉर ईदर 22/7 और अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो क्या ये बोली गई है ब्रैकेट में, कहीं इशारा तो नहीं दिया, बोला है, क्या बोला है, यूज पाई। ठीक है, फिर जिद नहीं करनी है कि नहीं हम तो 22/7 यूज करेंगे, है ना। रीजन है उसका, 3.14 है तो 3.14 यूज करना बेटा। तो 3.14, लेट्स पुट इन द वैल्यूज, the radius being 4 and the theta is 30 degree, put in into the machine, only calculation left, ये आप कर देंगे। तो फिर 3 है ना, ये कितना आ गया बोलिए, 12 आ गया है ना। ओके, 0 से 0 कट गया था ये। तो 3.14 इंटू 4 इंटू 4 इंटू ये 1/12 पड़ा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
ठीक है, वो इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो। एरिया स्क्वायर यूनिट होती है, याद रखना। इस यूनिट के कई बार ना लिखने की वजह से हाफ नंबर कट जाता है, बड़ा दुख होता है फिर। छोटी सी बात है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर वॉल्यूम क्यूब में होती है, लेंथ इज अ सिंगल यूनिट। सो एरिया बताइए जल्दी से कितना आ रहा है?